not a game, it's a rich thing. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल। होना भी चाहिए जनाब। कुछ ना करिए, हमेशा की तरह मैं एक ही बात को आपको ज़्यादा फोकस करवाती हूँ, ज़्यादा मैं इस चीज़ को आपको रिमेंबर करवाती हूँ कि हम लोग को खुश रहना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी जो है ना मसाइल हम खुश रह के हम लोग जो है ना वो हल कर सकते हैं अपने मसाइल को। तो लिहाजा जनाब आज हमेशा की तरह मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक शेयर करती हूँ। रमज़ान मुबारक पहला अशरा माशाल्लाह 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 बआसानी जो है वो गुज़र चुका है। दूसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे और ये भी बआसानी गुज़र जाए। अल्लाह ताला सबको अपने गैब के ख़ज़ाने से रिज़्क़ हलाल अता करे और किसी के सदक़े मुझे भी अता करे। तो जनाब आज जो हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे टॉपिक, इफ़ यू डोंट माइंड, कि हम लोग आज थोड़ा-सा मैं इस चीज़ को टच करना चाहती हूँ बेसिकली बच्चों की वालिदैन के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग थोड़ा-सा आज डिस्कस करेंगे। तो लिहाज़ा आई मुझे बहुत आप लोगों का शुक्रिया बेपनाह प्यार देने का, बहुत अच्छा एक पॉज़िटिव जो है वो मुझे फ़ीडबैक देने का, और यकीनन इस फ़ीडबैक की वजह से और इस अच्छे कमेंट्स की वजह से जो है ना अच्छी आप लोगों की गुड वाइब्स जो मुझे आप लोगों से आई हैं, उसकी वजह से जो है ना मैं आज यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बेहद जो है ना शुक्रिया। तो जनाब आज हम थोड़ा-सा इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वालिदैन के साथ बच्चों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और होना क्यों ज़रूरी है। हम लोग बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग ये चीज़ को पिन करते हैं कि वालिदैन के हकूक़ हैं, वालिदैन के ऊपर बेहद जो है ना औलाद के जिसको हकूक़ हैं और फ़राइज़ हैं उनके ऊपर, जिसको हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं, बजा हैं, और इसकी पूछ और इसकी पकड़ भी बेहद ज़्यादा है। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि औलाद के भी बहुत से हकूक़ हैं, औलाद की भी बहुत सारी जो है ना वो फ़राइज़ हैं, जिनसे वालिदैन जो है ना उनकी हक़ तलफ़ी कर जाते हैं, जानबूझ के हों या जाने अनजाने में। तो लिहाज़ा साइड दोनों तरफ है। हम लोग सिर्फ़ एक चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि बच्चों के बहुत से जो है ना बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, सिर्फ़ वालिदैन की तवज्जो ना मिलने की वजह से। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि बेसिकली औलाद जो एक वो जादू की जप्फ़ी और एक थपकी चाह रही होती है ना, वो आपको पता है वालिदैन के अलावा और कोई नहीं दे सकता। बेज़ाहिर आपको दुनिया में बोलने वाले बेशुमार लोग मिलेंगे जो बोलेंगे, हम भी आपके मुँह बोले वालिदैन हैं, माँ लगती हैं, बाप लगते हैं, और यकीनन आप मान भी लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम जब साथ देने की बारी आती है ना, तो वो कहते हैं, "ढिड नालों गोडे ते अगे नहीं ना होंदे।" तो ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है। तो जनाब हकीकत में हकीकी मायनों में जो वालिदैन होते हैं, वही वालिदैन जो वो अपनी औलाद की तकलीफ़ समझ सकते हैं, कोई तीसरा नहीं समझ सकता। तो लिहाज़ा हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को एहसास कमतरी से निकालने के लिए ये कदम वालिदैन ही उठा सकते हैं, उनकी हक़ तलफ़ी ना करें। क्योंकि इस चीज़ का भी जवाब है, आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि अगर आप जो चीज़ औलाद अब मैं आप लोगों के साथ अपना एक वाक़या शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ ये डिस्कस करके कि मुझे याद है, आई रिमेंबर कि मैं बहुत छोटी थी, मेरी वालिदा ने मुझसे ये बात शेयर की। तो मेरे वालिद साहब मेरे लिए शूज़ लेकर आए, तो मुझे उन्होंने पहनाए। मैं बहुत छोटी थी, लिटरली आई थिंक मुझे याद है कि शायद जो उन्होंने मुझे बताया मैं 1 डेढ़ साल की होंगी, इससे ज़्यादा की नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि मैंने ज़िद कर ली कि मैंने बाहर जाना है, क्योंकि शूज़ पहन लिए थे, अब तो बाहर जाना है। तो वालिद साहब ने थोड़ा-सा मुझे डाँटा और थपकाया और मुझे सुला दी, और यकीन करें मेरी वालिदा ने मुझे ये बात बताई, मैं पूरी रात मुसलसल होके भर के रोती रही मैं। कि उन्होंने मुझे डाँट दिया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बात करने का मकसद, मैं आपको पूरी बात करती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ बात करने का मकसद बेसिकली क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या चाह रहे हैं कि उन्होंने मुझे डाँट दिया, अब वो काम पर जा रहे हैं।
वाला साहब काम पर गए हैं और काम पे उनका दिल नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी रात होके की और सिसकियों की और होके भरते हुए जो है ना, उन्होंने मेरी वॉइस सुनी है और उन्होंने मुझे सुना है और देखा कि मैं पूरी रात किस तरह, बिल्कुल छोटी सी थी, क्या बच्चा होता है, उसको ज़रा सा, बच्चों को अक्सर डांट दिया जाता है, तो उसको लेकिन मैंने ये चीज़ को बहुत महसूस किया और मैं पूरी रात जो है ना वो सिसकियाँ और होके भर के रोती थी, और वो काम से आए हैं, आके मुझे बाइक पे लेकर गए हैं, घुमा के लाए हैं, तब मैं जाके जो है ना खुश हुई हूँ। और उन्होंने आज तक, उनके अंदर ये बात बैठ गई हुई थी, और मुझे हमेशा जब भी कोई बात हो तो मुझे याद करवाती थी कि ये वाक़या, और मेरे अंदर भी ये वाक़या बैठ गया हुआ है इस तरह से कि देखिए औलाद को बाज़ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं कि उनके अपने इख्तियार में, अपने बस में कुछ नहीं होता, तो हम लोग एक हर बच्चे को एक जैसा डील नहीं कर सकते हैं, ये बेशक, और हर बच्चा हमें एक जैसा प्यारा भी नहीं होता होगा नज़रिए के लिहाज से, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत अच्छी लगती हैं, या कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो आपके हार्ट के थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। तो लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है। आपको पता है, अगर हुक्म तो ये है कि अगर एक ऊँट हो और 7 आपकी औलादें हों, तो उनके अंदर अगर हिस्से में एक-एक बकरी आए तो आपने वो देनी है। तो देखिए ना, हमारा इस्लाम तो सारी हकूक़ का हुक्म देता है, तो हम कहाँ पे हक़ तलफ़ियाँ कर जाते हैं? हम कहाँ पर इनकी औलाद की जो है ना, उनको नज़रअंदाज़ कर देते हैं, जहाँ पे उनके अंदर एहसास कमतरियाँ पैदा हो जाती हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाज़ा जब वो बाहर सहारा ढूँढे, बेहतर ये है कि आप उनकी जो है ना परेशानी और मुश्किलात दूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको आपको साहिबान बना के औलाद के ऊपर भेजा। तो आई होप आप को जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ कि वो आपको समझ आ गई होगी कि हर बच्चा अलग अलग नेचर का होता है, पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हर बच्चे की नफ्सियात डिफरेंट है। हम एक ही नफ्सियात से, एक ही वो क्या कहते हैं ना फार्मूला से सारे बच्चों को डील नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी 9 बहन भाई हैं, तो मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं हुई है अपनी वालदा से, अपने ठीक है, जिसको जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती है और उन्होंने उनकी ज़रूरियात को पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको हमारे सरों पे शाद-ए-बाद रखे। मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं आप सबसे दुआ है, जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और यही कहना चाहूँगी आपके साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें शेयर करके, क्योंकि आप मेरी बात को, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप उसे फॉलो अप करते हैं। तो जनाब, बातें तो वो जो हकीकत में ख़त्म नहीं होनी है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा कि औलाद की भी बहुत से हकूक़ हैं जो माँ बाप, वालिदैन जो है ना, जिनकी हक़ तलफ़ी कर जाते हैं। यकीन जानिए, इसकी भी बड़ी पूछ है। तो हमें तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। तो लिहाज़ा इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो ज़िंदगी रही इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। तो जनाब, आज जब हम आपके साथ रेसिपी जो शेयर कर रहे हैं वो है ब्लैक पेपर चिकन। बहुत इजी है, इजी टू कुक है। आपको हमेशा सोचते होंगे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ इजी टू कुक है। तो देखिए जनाब, सबसे पहले मैंने मट्टी की हांडी जो है उसको मैंने अच्छे से हीट जो है ना उसको कर ली, प्री हीट कर दिया था। फिर उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला। मस्टर्ड ऑयल डालने के साथ ही हम लोगों ने अनियन जो थे मैंने स्लाइसेस में कट करके रखे हुए थे वो मैंने ऐड किया। और मज़े की बात मैं बताऊँ, इनको हल्का सा हम लोगों ने शैलो फ्राई करना है। टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे हम लोग की स्क्रीन पे कि मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में जो है ना वो कटिंग किया है। और अब अनियन जो है वो फ्राई हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब इसमें मैं योगर्ट जो है एक प्याली भर के वो डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये एक प्योरी तैयार होती है। तो आप इस तरीके से ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने इसमें नहीं डाले हैं, जो भी है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये गर्म ऑयल में, तपते ऑयल में मैंने डाला है चिकन। जनाब देखिए कैसे तो छड़ापियाँ लगाने लगा हुआ है। तो जनाब इसमें हमने थोड़ा सा चिकन को फ्राई करना है ऑयल में। फ्राई करने के बाद जो है ना, अब देखिएगा इसकी ज़्यादा हम लोगों ने बिल्कुल इसको कुक नहीं करना, हम लोगों ने इसको लाइट सा जो है ना यूँ फ्राई करना है। और जो है आप भी इस तरीके से ट्राई करिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा।
तो जनाब हम लोग का चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, तो मैं आपके साथ तब तक डिस्कस करती हूँ कि हम लोगों ने इसमें जो स्पाइसेस हैं वो सिर्फ हम लोगों ने नमक, ठीक है, और हस्बे ज़रूरत एज़ पर रिक्वायर्ड हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कोशिश करें नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, लाइट कर दें, क्योंकि वाइट चीज़ें कहते हैं ना लाइफ में ख़त्म कर देने से बहुत सी इंसान बीमारियों से बच सकता है। तो मैंने टर्मरिक पाउडर जो है वो बिल्कुल हाफ टी स्पून के करीब जो है वो मैंने डाला है। रेड चिली पाउडर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने ऐड किया है, और कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं किया है। आप इस तरीके से ट्राई करें और मुझे बताएं। तो जनाब आप भी सोचते होंगे ये 2-3 चीज़ें डालकर हांडी में टेस्ट कैसे आ सकता है, तो यकीन करें सच में आता है। अगर आपने चाहत से, मोहब्बत से, अपनी खुलूस से जो है ना अगर डाला हो, बनाई हुई चीज़ें डाली हो, इंग्रेडिएंट्स डाल के ये बनाई हो, तो यकीनन बहुत जायका आएगा। तो ये देखिए जनाब मैंने 3 अदद जो टमाटर थे वो मैंने ले लिए, ठीक है, और इनको मैंने स्लाइस में जो है ना कटिंग कर लिया था। अब जैसे इनका पानी खुश्क होगा हम साथ ही अनियन जो फ्राइड करके रखे थे और योगर्ट, ये सिर्फ 2 चीज़ों का पेस्ट है और इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बहुत अच्छी सी करी और ग्रेवी जो है ना जो मुझे चाहिए वो मुझे इससे मिलेगी। तो इस तरीके से आप ट्राई करके देखें, यकीन करें। सिर्फ शर्त यह है कि आपकी खाने में खुलूस और चाहत का होना बेहद ज़रूरी है, उससे जायका भी आता है और अपनायत भी उसमें से झलकती है, और ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली आप किसी के साथ अगर अटैच होना चाहते हैं तो आप अच्छे से अच्छा उसके आगे खाना जो है उसको मतलब प्रेजेंट करें। और ये बड़ी एक अच्छी जो है ना वो एक चीज़ है कि जिससे जो है ना स्पेशली हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर ख़वातीन तो मोस्टली जो है ना वो बनाती हैं, घरों में काम वगैरह करती हैं, कुकिंग करती हैं, यकीनन अपने शोहरों जो शादीशुदा है वो अपने शोहर के मुताबिक ही जो है ना वो सब कुछ बनाती है। तो मुझे लगता है उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी देने से जो है ना आप की ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाते हैं। तो जनाब बातें तो वो जो हमारी ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने इसमें जो है 1 चम्मच भर के जो है ना, मेरा अंदाज़ा आपको बताया मेजरमेंट बहुत अच्छी है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के ब्लैक पेपर जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि ये ब्लैक पेपर चिकन है तो ऑब्वियसली इसमें ब्लैक पेपर जो डलेगी। मैंने और मुझे लगा कि कम है तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी। और ग्रीन चिली जो थी वो मैंने स्लाइसेस में कट करके थोड़ी सी इसमें हम लोग भूनेंगे और थोड़ी हम लोग जो है ना गार्निश करेंगे। तो मैंने रख ली थी गार्निश के लिए। तो ये देखें जनाब आपको नज़र आ रहा है ऐसे चुट चुट करता हुआ गोश्त, तो यकीन करिए आपके सामने है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 3 से 4 चीज़ें डाल कर ये आपके सामने ब्लैक पेपर चिकन बनाया, और आप लोगों को मेरा कम से कम इंग्रेडिएंट्स बताने का मकसद ये होता है कि आप कम खर्च वाला नशीन वाला जो है ना मैं कंसेप्ट जो है ना क्रिएट करना चाह रही हूँ, ताकि आप ये तमाम चीज़ें आपकी कैबिनेट किचन कैबिनेट में मौजूद है, इनको यूटिलाइज करते हुए आप बेहतर तरीके से हंडिया बना सकते हैं। शर्ट किया क्या इसमें चाहत और हुलूस का होना है। तो जनाब ऊपर से हम लोगों ने धनिया जो है वो गार्निश कर दिया। तो ले जनाब हमारी रेसिपी रेडी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली वीडियो तो जनाब आसानी मुफ्त जो मुयसर हो सके। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इकरा वंदना चीज़ को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय एंड फाइनली स्टे कूल। अल्लाह हाफ़िज़।